इंडियन सिनेमा की लेजेंड एक्ट्रेस की लिस्ट में सुचित्रा सेन का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिल्मों में उनकी खूबसूरती भारतीय दर्शकों ने हमेशा देखी ही, मगर पर्दे के बाहर सुचित्रा से मुलाकात का कोई किस्सा, कोई कहानी शायद ही किसी के पास मिले। सुचित्रा सेन पर्दे से क्या दूर हुई, उनके निधन तक लोग उन्हें नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके, क्या था कारण, चलिए आप लोगों से इस बारे में बात करते हैं। भारत सरकार से सिनेमा में योगदान के लिए मिलने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक बहुत बड़े ऊंचे पुरस्कार का पद रखता है, यानी बहुत ऊंचा दर्जा रखता है। देश के राष्ट्रपति के हाथों इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो जब इस पुरस्कार को देने के लिए सुचित्रा सेन को बुलाया गया तो सुचित्रा सेन ने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे प्रियरंजन दास मुंशी बहुत शिद्दत से चाहते थे कि ये हीरोइन अपना अवार्ड लेने खुद आए, मगर उस हीरोइन ने भारत सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्मान को छोड़कर, सबसे सम्मानीय सिनेमा सम्मान को छोड़कर जनता की नज़रों से दूर अपने आप को एकांत में रखना चुना। ये और कोई नहीं, आप लोग जानते ही होंगे, महानायिका सुचित्रा सेन थी। 6 अप्रैल 1931 को पैदा हुई सुचित्रा को किंवदंती नायिका के नाम से भी जाना जाता है। जब सुचित्रा सेन आखिरी बार लोगों को नजर आई थी उस समय वह 47 साल की थी, और बताया जाता है कि 2014 में जब सुचित्रा ने संसार को अलविदा कहा तो वह 82 साल की थी, मगर लोगों को आज भी ज़्यादातर वो 47 साल की ही याद है, क्योंकि इसके बाद कभी लोग उन्हें नहीं देख पाए थे, न ही उनकी अंतिम यात्रा में जा पाए। क्यों नहीं जा पाए, ये भी आश्चर्यजनक बात है। तो आइए आपको बताते हैं कि सुचित्रा सेन की जो पहली फिल्म थिएटर में रिलीज हुई उसका नाम था 7 नंबर कैदी। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, जो 1953 में आई थी। उसके बाद तरुण मुखर्जी की फिल्म एटम बम में सुचित्रा ने एक बैकग्राउंड या यूं कहिए कि एक्स्ट्रा का रोल किया था, जो 1951 में बनी थी और 1954 में रिलीज हुई थी। मगर इससे पहले 1953 में उनकी 74.5 थिएटर में खूब चलने लगी थी। इस फिल्म में देखिए सुचित्रा सेन पहली बार उत्तम कुमार के साथ नजर आई थी, जिन्हें बंगाली सिनेमा का महानायक कहा जाता है। जिस तरह अमिताभ बच्चन को महानायक का दर्जा मिला हुआ है, उसी तरह बंगाली फिल्मों में उत्तम कुमार को ये दर्जा मिला हुआ था। ये फिल्म बड़ी हिट बनी और फिर उत्तम और सुचित्रा की जोड़ी ऐसी पॉपुलर हुई कि अलग अलग डायरेक्टरों ने तकरीबन 20 सालों तक इस जोड़ी को फिल्मों में खूब रिपीट किया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपने कैरियर की 60 फिल्मों में से सुचित्रा सेन ने 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ की थी। बिमल रॉय की नेशनल अवार्ड से सम्मानित फिल्म देवदास 1955 में आई थी, जिसमें सुचित्रा सेन भी थी। बिमल रॉय ने पहले मीना कुमारी को इस किरदार के लिए अप्रोच किया था, मगर उनके पति कमाल अमरोही ने उनके आगे कुछ शर्तें रख दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। तब तक सुचित्रा सेन बंगाली फिल्मों में उत्तम कुमार के साथ अग्नि परीक्षा जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुकी थी। बस कहते हैं कि यहीं से बिमल दा ने सुचित्रा को पारो के रोल के लिए अप्रोच किया। देवदास में चंद्रमुखी के रोल के लिए वैजयंतीमाला को बेस्ट हीरोइन का नेशनल अवार्ड ऑफर हुआ, लेकिन वैजयंतीमाला ने यह पुरस्कार लेते हुए इनकार कर दिया कि इस फिल्म में सुचित्रा का और उनका रोल बराबर था, इसलिए वह इस पुरस्कार को नहीं ले सकती। ब्रिटिश फिल्म क्रिटिक डेरेक मैलकम ने एक जगह कहा कि वो सुचित्रा के एक्टिंग के हिनर को बहुत शानदार नहीं मानते, लेकिन उनके हिसाब से सुचित्रा सेन के चेहरे पर एक स्थायी भाव था जो किरदारों को अलग रंग दे देता था। सुचित्रा अपने किरदारों को कुछ इस तरह से निभाती थी कि जिसे आज फिल्मों में अंडर प्ले कहा जाता है। हिंदी में सुचित्रा ने कुल 7 फिल्मों में काम किया, इनमें से कुछ हिट रही, कुछ फ्लॉप, मगर उनके किरदार हमेशा बाकी हीरोइनों से अलग रहे। सुचित्रा ने न सिर्फ पर्दे पर दमदार किरदार निभाए, बल्कि पर्दे के बाहर भी अपने लिए सॉलिड पहचान बनाई। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 1962 में आई फिल्म विपाशा के लिए सुचित्रा ने बतौर फीस 1 लाख रुपए लिए थे। यह पहली बार था जब किसी बंगाली एक्टर ने इतनी ज़्यादा फीस चार्ज की थी। यह भी बताया जाता है कि उन्होंने कई फिल्मों में सुचित्रा सेन ने फिल्म के हीरो से ज़्यादा फीस ली थी, और यह कहना गलत नहीं था। यकीनन पर्दे पर लोग उन्हें देखने के लिए इस तरह से जुटते थे कि अपने आप में ही ये एक अलग मिसाल थी। हिंदी सिनेमा के दर्शक और किसी किरदार से सुचित्रा सेन को पहचानते हो या न पहचानते हो, मगर 1975 में आई गुलजार की आंधी फिल्म से उन्हें ज़रूर याद किया जाता है। इस फिल्म में सुचित्रा ने एक फीमेल पॉलिटिशियन का किरदार निभाया था।
ऐसा कहा गया कि इस फिल्म की कहानी और ये किरदार उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी से प्रेरित था, लेकिन असल में सिर्फ सुचित्रा के किरदार का लुक उनसे प्रेरित था। 1978 में सुचित्रा की फिल्म प्रणपाशा रिलीज हुई थी और फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उन्हें कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया। उन्होंने पब्लिक की नज़रों से खुद को दूर कर लिया और किसी एकांतवास जगह में रहने लगी। जब उन्होंने स्क्रीन से दूर होने का फैसला किया तो राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म नती बंदनी पर काम शुरू हो चुका था, मगर सुचित्रा के फैसले की वजह से इस फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि 1980 में अपने मशहूर स्क्रीन पार्टनर उत्तम कुमार के निधन के बाद उन्होंने जनता की नज़रों से खुद को दूर कर लिया था। उत्तम कुमार ने दुनिया को अलविदा करने से पहले सुचित्रा को फ़ोन किया था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन सुचित्रा ने उन्हें कह दिया था कि मैं बिजी हूँ, बाद में मिलती हूँ। रामलाल नंदी, जिन्हें सुचित्रा अपने बेटे की तरह मानती थी, उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन 1978 में उन्होंने कहा कि अब स्टूडियो नहीं जाऊँगी। तब मैं इस स्टेटमेंट की वैल्यू समझने लायक समझदार नहीं था, लेकिन नंदी के अंकल असित चौधरी प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे और सुचित्रा के काफ़ी करीब थे। असित ने ही सुचित्रा को उनके दीक्षा गुरु रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भरत महाराज से मिलवाया था। अपने आखिरी दिनों में लोगों की नज़रों से दूर सुचित्रा रामकृष्ण मिशन को समय दिया करती थी और बागवानी, पढ़ाई वगैरह में मन लगाकर समय बिताती थी। सुचित्रा सेन से कुछ लोगों ने बहुत मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी से नहीं मिलती। 1913 में लंग इन्फेक्शन की शिकायत के बाद सुचित्रा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। जनवरी के पहले हफ्ते में खबर आई कि उनकी हालत में सुधार है, लेकिन उनकी तबीयत फिर बुरी तरह बिगड़ी और 17 जनवरी 1914 को सुचित्रा सेन का निधन हो गया। उनके ट्रीटमेंट में इस बात का ध्यान रखा गया था कि प्राइवेसी बनी रहे। कुछ हॉस्पिटल में मिलने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता भी गई थी और वो भी गुपचुप तरीके से उनसे मिलकर आई थी। उन्होंने भी ये सार्वजनिक नहीं किया था। साउथ कोलकाता के एक शमशान में जब सुचित्रा सेन की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो उनका शव एक ऐसी गाड़ी में था जो सफ़ेद फूलों से ढकी थी और उसके शीशे काले थे। रास्ते भर में खड़े लोग, न्यूज़ चैनल के कैमरे और उनके निधन की खबर सुनकर आया कोई व्यक्ति उनको नहीं देख सका। आखिरी समय में सुचित्रा सेन कैसी दिखती थी किसी को नहीं मालूम। गाड़ी से उनका शव एक ताबूत में निकाला गया और ऐसी जगह चिता पर रखा गया जो पब्लिक की नज़रों से छिपी हुई थी। सुचित्रा सेन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने एक बार कहा था, मैं एक हीरोइन हूँ और मुझे सिर्फ स्क्रीन पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम समय तक उनके परिवार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सुचित्रा सेन जैसी लोगों को यादें वैसी ही दिखाई दें और उन्हें कोई पब्लिकली प्राइवेट तरीके से ना देख सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुचित्रा सेन की। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरी वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।